अब आइए जरा देखें 5 चीज की उत्पत्ति कहां से है। आश्चर्य है। बेल, पान, तिल, कुश और तुलसी, ये पांचों की उत्पत्ति कहां से हुई है। पहले आए बेल और पान। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने चाहा। समुद्र मंथन के बाद देवताओं को अमृत पिलाने के लिए भगवान ने जब चाहा तो धन्वंतरी वैद्य अमृत लेके निकले। भगवान सोचे देवता तो कमजोर है, इसी को पिला देते हैं, दानव तो ऐसे ही बलगड़। जब देवताओं को पिलाने लगे तो पहला नंबर में इंद्र के हाथ में अमृत गया। उस समय देवराज इंद्र थोड़ा हड़बड़ में थे। हड़बड़ के कारण उनका जो चुल्लू था वह थोड़ा फड़क गया, एक हाथ से दूसरा हाथ थोड़ा सा अलग हो गया। हड़बड़ में थे, जल्दीबाजी में कि जल्दी हम पी लें, और ही जल्दीबाजी में थोड़ा सा अमृत जमीन पर गिर गया, 2 बूंद। तो 1 बूंद से बेल की उत्पत्ति हुई और 1 बूंद से पान की उत्पत्ति। 1 बूंद से बेल और 1 बूंद से पान। अगर पान हम चबाते हैं तो अमृत हमारे पेट में जाता है, अमृत से उत्पत्ति है। आप बेल अगर खाते हैं तो उसका 27 दिन तक बिच्चा अगर पेट में रहे तो स्वर्ग जाएगा। अगर बेल का एक बिच्चा भी पेट में रह गया तो 27 दिन के अंदर अगर मृत्यु होगी तो स्वर्ग जाएगा। अब पान तो 27 दिन तक रहेगा नहीं, इसलिए पान रोज खाइए। अगर आपके पास पैसा है 5 रुपये खिल्ली तो रोज खाइए। पान खाना अमृत है, शरीर के अंदर उसका पान फिरकी जाए तो अमृत के समान वो फायदा करता है, भोजन को पचाता है, शरीर में आयु बढ़ाता है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति अमृत से है। बेल की उत्पत्ति अमृत से। देखिए लहसुन प्याज की उत्पत्ति क्या है, कुत्ते के नख से लहसुन और कुत्ते के अन्न से प्याज, इसलिए शास्त्र मना कर रहा है इसे मत खाओ। लेकिन देखिए बेल अमृत से, पान अमृत से, शास्त्र कह रहा है अगर जुटे तो पान खाओ, अगर जुटे तो बेल खाओ। दोनों का असर अगर रहेगा शरीर में, मरने के बाद में नरक नहीं जाएगा। यह पान का महत्व और बेल का महत्व, क्योंकि उत्पत्ति है दोनों की अमृत से। उसके बाद जौ, तिल और कुश। अगर मरने के समय किसी व्यक्ति के पीठ के नीचे तिल और कुश और तुलसी और उस पर सुता दे तो जमदूत भाग जाएंगे आकर के भी, औकात नहीं हो। अगर किसी व्यक्ति को थोड़ा सा नीचे तिल छीट दिया जाए और कुश को टुकड़ा टुकड़ा करके छीट दिया जाए और उसके कंधा के नीचे तुलसी का डंटी सूखा या कच्चा रख दिया जाए, वह व्यक्ति पापी होते हुए भी नरक नहीं जा सकता। यह है तिल और कुश और तुलसी की महिमा। अब कहिए क्यों ये तिल और कुश और तुलसी की महिमा इतनी क्यों है? अगर व्यक्ति मरणासन है तो जमीन पर नीचे गाय के गोबर से आप नीप दीजिए और वहां पर तिल छीट दीजिए 50 ग्राम काला, और 1 मुट्ठी कुश लेकर के टुकड़ी टुकड़ी करके इसको भी छीट दीजिए, जितना दूर में व्यक्ति सो सकेगा उतनी लंबाई चौड़ाई में, और उस पर सुता दीजिए और उसके कंधा के नीचे तकिया के जगह पर 2-4 गो तुलसी की डंटी सूखी या कच्ची रख दीजिए। उसके शरीर से स्पर्श हो गया तिल का भी, कुश का भी और तुलसी से भी। भयंकर पापी भी है, अगर इस परिस्थिति में मृत्यु हो गई तो उसका बेड़ा पार हो गया। नीचे गाय का गोबर साफ लिख दिए हैं, गाय भी भगवान तक पहुंचाने वाली, तिल भी भगवान तक पहुंचाने वाली, कुश भी भगवान तक पहुंचाने वाली, और तुलसी कंधा के नीचे तो है ये चारों परलोक के साथी हैं। और चारों की उत्पत्ति कहां है देख लीजिए। गाय कामधेनु कहां से उत्पत्ति हुई है? समुद्र से। गाय की कामधेनु उत्पत्ति हुई है समुद्र से। अब भगवान मथ रहे हैं
इसलिए गाय में जानते हैं 33 करोड़ देवता का वास है। कामधेनु से उत्पत्ति समुद्र से, और कामधेनु से ही सब गैया उत्पन्न हुई है, उसी का लड़ जड़ सब है। दूसरा, कुश क्यों पवित्र है? जब भगवान हिरण्याक्ष को मार रहे थे तो उनका शरीर का जो रोमा था वो टूट टूट करके लड़ाई के कारण गिर रहा था, रगड़ के कारण। हिरण्याक्ष और भगवान के शरीर में जो रगड़ होती थी उसे कुश टूट के, उससे जो भगवान का रोया था वो टूट टूट कर गिरता था, और उसी से काश की व कुश की उत्पत्ति हुई। इसलिए काश और कुश दोनों पवित्र है। अगर कुश ना मिले तो काश का प्रयोग किया। ये भगवान के शरीर का रोमा है, उससे उत्पन्न है। इसलिए बगैर कुश के न धर्म होगा, न जग होगा, न पूजा होगा, न श्राद्ध होगा। और तिल भगवान के पसीना से, हिरण्याक्ष को मारने में भगवान पसीने पसीने हो गए, और उनके शरीर से जो पसीना गिरा वही है सो तिल का पेड़ बन गया, और उसी से तिल की उत्पत्ति। देखते हो तिल एक बूंद जैसा पसीना से लटकता है, उसी का कारण। तो तिल की उत्पत्ति भगवान के पसीने से, कुश की उत्पत्ति भगवान के रोए से, बड़ा भगवान के रोए से कुश, और बड़ा भगवान के पसीने से तिल। इसलिए दोनों पवित्र हैं। यानी तिल और कुश का जन्म स्थान स्वयं भगवान है, और गाय का जन्म स्थान समुद्र। उसके बाद तुलसी, कहीं कहीं आता है कि जब जलंधर को मार दिए हैं भगवान, तो जलंधर को गोद में लेकर के वृंदा सती हो गई है, और सती होने के कारण उसका शरीर अब पति का सब राख बन गया, और उसी राख की ढेरी से कुछ दिनों के बाद वृंदा की आत्मा तुलसी के पौधे के रूप में उत्पन्न हुई। एक कल्प के अनुसार ऐसे, और दूसरे कल्प में आता है, ये पद्म पुराण में है, जब भगवान और सब देवता मिलकर समुद्र मंथन करने लगे तो जो निकला 14 रत्न निकलने के बाद तुलसी महारानी भी समुद्र से ही उत्पन्न हुई, एक कल्प के अनुसार। और एक कल्प के अनुसार वृंदा की राक्ष। इस प्रकार पान और बेल की उत्पत्ति अमृत से, कामधेनु गाय समुद्र से, और उसी के वंशज सब हैं, इसलिए गैया की उत्पत्ति समुद्र से। और कुश और तिल की उत्पत्ति भगवान बड़ा के शरीर से, और तुलसी की उत्पत्ति वृंदा के शरीर से जब जली सती हुई, उसके राख से एक कल्प की बात है। और एक कल्प की बात है समुद्र मंथन में 14 रत्न निकलने के बाद जो 15वां निकला वो तुलसी के पौधा, एक भगवान की सेवा के लिए। इनकी उत्पत्ति केवल भगवान की सेवा के लिए है। अगर तुलसी का उपयोग अपने जीवन में करना है, काढ़ा बनाना है, तुलसी पत्र खाना है, तो भगवान पर आप चढ़ा दें, भगवान के चरणों में अर्पित करने के बाद ही तुलसी का प्रयोग करें। अपने लिए न कहें, बड़ा अपराध है। ये भगवान की दासी हैं, भगवान की पत्नी हैं, भगवान की सेविका हैं, भगवान की सेवा उपस्थित कर दें, और उनका निर्माल, उनका उच्छिष्ट, उनका भोग आप लीजिए। डायरेक्ट तुलसी का प्रयोग अपने जीवन में नहीं करना चाहिए, ये अपराध है।